और आज एक आज एक बहुत अच्छा सा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक सीखेंगे हम लोग। ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड कह सकते हो। लास्ट टॉपिक है आपके यूनिट का ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड। और आज कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड पे चले तो बेटा ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड में सबसे पहले टोटल 5 मेथड है। सबसे पहला मेथड जो होता है ना वो होता है बेटा इनिशियल रेट मेथड। क्या होता है बेटा? तो मेथड का नाम है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट का मतलब होता है स्टार्टिंग में जब 0 सेकंड पर इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उस समय की स्पीड वाले मेथड को ही बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। अब इनिशियल रेट मेथड से किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं तो इसके लिए एक जर्नल सा फॉर्मूला बनाया है मैंने। आप लोग अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। करने का तरीका हम लोग बता ही देंगे, लेकिन बिल्कुल शॉर्टकट तरीका जिससे कि आपको पता लग जाए कि दिए गए डाटा से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जा सकती है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, नंबर ऑफ टाइम rate of reaction increase number of time rate of reaction increase equal to number of time rate of reaction increase number of time rate। फॉर्मूला बड़ा याद रखना बेटा, बुक में नहीं है, ये शॉर्टकट ट्रिक बनाई हुई है। नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज की पावर ऑर्डर। नंबर ऑफ टाइम initial concentration increase, number of time initial concentration increase की पावर ऑर्डर। number of time rate of reaction increase equal to number of time initial concentration increase की पावर ऑर्डर। बात समझना कैसे? मान लो अब मैं कहता हूं इफ initial concentration increase 2 time, if initial concentration increase 2 टाइम। मान लो मैंने शुरू में ली गई कंसंट्रेशन को 2 टाइम बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगी? तो लिखो 4 जी ऑर्डर। अच्छा जी ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ जाएगी? 4 जी ऑर्डर। नंबर ऑफ टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज कितने टाइम? 2 टाइम की पावर ऑर्डर कितना है? 0। दैट मींस इक्वल टू कितना? 1। दैट मींस कंसंट्रेशन को डबल करने पर जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में जीरो ऑर्डर की स्पीड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन जीरो ऑर्डर। अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम कर दो, 3 टाइम कर दो, 4 टाइम कर दो, पावर कितनी आएगी? हमेशा 1 आएगी। वो सॉरी पावर जीरो तो मतलब 1। दैट मींस नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 1। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर, मान लो कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और हमने कंसंट्रेशन डबल कर दी तो पावर 1, ऑर्डर 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितने टाइम बढ़ जाएगी? 2 टाइम बढ़ेगी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 टाइम।
मान लो सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन है तो सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन है, और कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ा दी, नंबर ऑफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज की पावर 2, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ जाएगी? 4 टाइम बढ़ जाएगी। ये एक ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिससे आप क्वेश्चंस को देख करके आंसर बता सकते हैं। फिर से देखो, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज की पावर ऑर्डर। आपको जितने टाइम कंसंट्रेशन बढ़ाई है उसकी पावर ऑर्डर कर देना, जो सोल्व होके आए उतने ही टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। नोट डाउन कर लो, बुक में नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला, बुक में सीधा सीधा दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन की इंक्रीज की पावर ऑर्डर। जी ऑर्डर में कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑर्डर में अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम बढ़ जाएगी। सेकेंड ऑर्डर में अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ जाएगी। नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं बेटा इसका। नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं बेटा इसका। नोट डाउन हुआ? नोट डाउन कर लो बेटा, बुक में नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला, बुक में नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला। बुक में जिस तरीके से क्वेश्चन किया, अब हमारे फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते ही आपका सोल्व हो जाएगा आंसर। तो फिर थ्योरेटिकल अगर करना हो तो क्या तरीका है वो सिखाएंगे। तो इनिशियल रेट मेथड, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अब देखो एक सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखना बेटा, अब एक तो मैं अपने शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व करेंगे और एक हम लोग जैसे एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, दोनों तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन, द फॉलोइंग रेट लो, द फॉलोइंग रेट डाटा, द फॉलोइंग रेट डाटा वर ऑब्टेन्ड at 300 Kelvin. The following rate data were obtained at 300 Kelvin. क्या दिया हुआ है, डाटा क्या दिए हुए? एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। बड़े ध्यान से देखना सवाल को। एक्सपेरिमेंट दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए दी है, कंसंट्रेशन ऑफ बी दी है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दी है। जब उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया, ए की कंसंट्रेशन थी 0.1 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन सब किस में होगी? मोल पर लीटर में होगी। यहां भी कंसंट्रेशन किस में होगी? मोल पर लीटर में होगी। और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट। तो 0.1, इस समय इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 और बेटा इसकी स्पीड दी है 6 × 10 की पावर -3 सेकेंड। क्वेश्चन बड़ा है, करना आसान है। 0.3, 0.2 और यहां दी है 7.2 × 10 की पावर -2। एक्सपेरिमेंट नंबर 3,
0.3, 0.4 और ये दी है बेटा 2.88 इंटू 10 की पावर -1 और फोर्थ नंबर पे दिया है 0.4, 0.1, 2.4 इंटू 10 की पावर -2। ये सवाल है और सवाल क्या है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब आंसर देखो, उस आंसर देख करके बिना सोल्व किए आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये 4 डाटा दिए हैं। सबसे पहले वो इसमें देखो 2 डाटा वो होंगे जिसमें बी की कंसंट्रेशन सेम होगी। देखो नंबर 1 और नंबर 4, बड़े ध्यान से देखो, नंबर 1 और नंबर 4, नंबर 1 और नंबर 4, 2 डाटा ऐसे होंगे जिसमें बी की कंसंट्रेशन सेम है, 0.1 और 0.1। अब ये देखो ए की कंसंट्रेशन को कितने टाइम बढ़ाया है, ए की कंसंट्रेशन को कितने टाइम बढ़ाया है, मुझे आंसर दो व्हाट्सएप करके। बड़े ध्यान से देखो, समझो बच्चों। देखो वो 2 डाटा ढूंढने जिसमें बी की कंसंट्रेशन सेम है। देखो फर्स्ट में और फोर्थ में बी की कंसंट्रेशन सेम गिवन होगी, मतलब किन्हीं भी 2 में बी की कंसंट्रेशन सेम गिवन होगी। उन 2 में ये देखो ए की कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ाई है, ए की कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ाई है बताओ, ए की कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ाई है, 4 टाइम। अच्छा ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ाई है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी कितने टाइम बढ़ी है, रेट ऑफ रिएक्शन भी कितने टाइम बढ़ी है। ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ी है, जल्दी बताओ बच्चों। कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ाई है, कंसंट्रेशन 4 टाइम बढ़ाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ी है, रेट ऑफ रिएक्शन भी तो 4 टाइम बढ़ी है, हाँ या ना। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ according to concentration of A, B तो कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए के हिसाब से नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, फॉर्मूला लगाओ जो मैंने अभी पढ़ाया था, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज ई पावर ऑर्डर। अब बी तो कांस्टेंट है, अब ये बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ी, बोले सर 4 टाइम, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ी 4, तो बताओ ऑर्डर क्या रहा होगा। यहां पर इस ऑर्डर की वैल्यू क्या रख दूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो बोले सर ऑर्डर की वैल्यू 1 रख दो, 4 की पावर 1। तो क्या मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अल्फा की वैल्यू आ गई, अकॉर्डिंग टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू फर्स्ट। अब आ जाओ वो एक्सपेरिमेंट उठाओ जिसमें ए की कंसंट्रेशन सेम है, तो बोला सर सेकंड और थर्ड। देखो सेकंड और थर्ड में ए की कंसंट्रेशन सेम है, बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी और बी की कंसंट्रेशन डबल करी है
जब बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाई है, देखो सेकंड और थर्ड में बी की कंसंट्रेशन डबल करी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ा है, 7.2 से 2.88 इंटू 10 की पावर -1। तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग लगभग 4 टाइम बढ़ा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सेकंड एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू, अब बी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बी, क्योंकि सेकंड और थर्ड में ए तो कांस्टेंट है, ए की कंसंट्रेशन तो सेम है, तो अकॉर्डिंग टू बी सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज की पावर ऑर्डर। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ी है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ी है। कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ी है बी की, बोले कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ी है, तो इसकी पावर ऑर्डर। तो अब बताओ बी के हिसाब से ऑर्डर, यहां ऑर्डर की वैल्यू 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं की वैल्यू 4 हो जाए, तो बी के हिसाब से ऑर्डर क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सेकंड। ए के हिसाब से ऑर्डर है फर्स्ट, बी के हिसाब से ऑर्डर है सेकंड, तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 + 2 = 3। तो बताओ ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, बी के हिसाब से सेकंड ऑर्डर है, ओवरऑल जो है ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं आपको, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई बच्चों? बड़ा सिंपल सा ट्रिक बता दी है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है कि आपको ऐसे डाटा गिवन होंगे, सबसे पहले वो डाटा देखना है जिसमें बी सेम होगा, तो वो 2 डाटा उठाने हैं जहां बी सेम होगा, वहां से ये 2 डाटा उठाने हैं। नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, रख करके ऑर्डर निकाल लेना है। फिर हमको वो 2 डाटा उठाने हैं जिसमें ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, बी की कितने टाइम बढ़ी है, स्पीड कितने टाइम इंक्रीज हुई है, इस फॉर्मूला के ऑर्डर निकाल लो, तो दोनों के ऑर्डर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं एक सवाल लिखता हूं आप लोगों के सामने, सवाल लिख करके मैं आपको छोड़ता हूं, आप मुझे उसका ऑर्डर निकाल के बताएंगे। मैं एक सवाल लिख के छोड़ता हूं, आप मुझे उसका ऑर्डर निकाल के बताएंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं और आप मुझे ऑर्डर निकाल के बताओगे। लिखे क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन लिखता हूं और फिर हम थोड़े से टिपिकल से क्वेश्चन के चल सकते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन सेकंड, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है,
एक्सपेरिमेंट नंबर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सी दी हुई है। या 3 डाटा दे दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सी, और यहां पर दे दिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे दी। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिए, एक्सपेरिमेंट दिए 4, 1 2 3 4, ए की कंसंट्रेशन दी है 0.02, 0.01, 0.02 और लिखी है 0.02। बी की कंसंट्रेशन 0.02, 0.02, 0.04, 0.02। सी की दी है 0.02, 0.02, 0.02 और 0.04। स्पीड दी है 2.08 इंटू 10 की पावर -3, 1.04 इंटू 10 की पावर -3, 4.16 इंटू 10 की पावर -3 और 8.32 इंटू 10 की पावर -3। और बताया है, कहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप लोगों के सामने सवाल लिखा हुआ है, आप लोगों के पास टाइम है, थोड़ा सा स्पीड से जल्दी सवाल सोल्व करके मुझे आंसर व्हाट्सएप कर दे, फटाफट से आंसर व्हाट्सएप करे। सोचो कौन सा ऑर्डर है लगेगा, सोचो कौन सा ऑर्डर लगेगा, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑर्डर बेटा 3 वैल्यू निकालनी है, ए के हिसाब से ऑर्डर निकालना है, बी के हिसाब से ऑर्डर निकालना है, सी के हिसाब से ऑर्डर निकालना है, और फिर उसके हिसाब से तीनों के हिसाब से ऑर्डर निकाल के जोड़ देना है, और आपका ओवरऑल ऑर्डर निकल जाएगा अगर तीनों के ऑर्डर को जोड़ दिया। तो इस तरीके का डाटा दिया हुआ है और पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, अब हमको 3 के हिसाब से निकालना है, तो मैं 3 कॉलम बना लूं, मैं इसमें ए के हिसाब से निकालूंगा, इस वाले में बी के हिसाब से निकालूंगा, इसमें सी के हिसाब से निकालूंगा, अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू बी, और मेरे बच्चों अकॉर्डिंग टू सी। अब सबसे पहले अगर मैं सी के हिसाब से निकालूं, अगर मैं सबसे पहले सी के हिसाब से निकालूं, तो इन चारों में से वो दो डाटा उठाओ जिसमें ए और बी सेम हो, इनमें से वो 2 डाटा उठाओ जहां ए और बी सेम है, बताओ कौन कौन से ले। इन चारों में से वो 2 डाटा उठाओ जहां ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से नंबर का एक्सपेरिमेंट है जिसमें ए और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट और फोर्थ, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है जहां पर ए और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। लक्ष्य जी
कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है जहां ए और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है? वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 4। ध्यान से देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 में ए की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है और बी की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। जब ए और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो स्पीड में जो चेंज हुआ होगा वो केवल सी की वजह से हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? और हम लोगों ने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, नंबर ऑफ टाइम R increase equal to number of time हेलो कोई ठीक है, नंबर ऑफ टाइम concentration increase, number of time rate of reaction increase, number of time concentration increase की पावर ऑर्डर। अब फर्स्ट और फोर्थ में देखो बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ में देखो ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। सी की कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ाई है? बोले सर सी की कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाई है, 2 की पावर ऑर्डर। सी की कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाई है। रेट ऑफ रिएक्शन 2.08 से 4.832 हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ी है? 4 टाइम बढ़ी है। तो बताओ ऑर्डर की वैल्यू क्या रही होगी? तो ऑर्डर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सी ऑर्डर की वैल्यू रही होगी 2। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब आ जाओ बी पर। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक। बुक में ये वाली शॉर्टकट ट्रिक नहीं मिलेगी आप लोगों को, घूम जाओगे। अब आ जाओ बी के हिसाब से। बी से के हिसाब से निकालनी है तो वो 2 डाटा उठाओ जिसमें ए और सी कांस्टेंट है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड देखो, फर्स्ट में भी ए 0.02, थर्ड में भी ए 0.02। सी के हिसाब से ये भी 0.02, ये भी थर्ड में। तो ए और सी कांस्टेंट है किसमें? एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ बच्चों बोल सकते हो अब आप, मैंने आपको अनम्यूट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट और थर्ड में ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सी सेम है या नहीं है बच्चों? यस सर, सेम है ना? अब ये देखो बी की कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ाई है? 2 फर्स्ट और 2 टाइम्स। 2 टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन भी कितने टाइम बढ़ी है? 2 टाइम। फर्स्ट और थर्ड में स्पीड भी 2 टाइम बढ़ी है और बी की कंसंट्रेशन भी 2 टाइम बढ़ी है। फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट और थर्ड में कितने टाइम बढ़ी? 2। फर्स्ट और थर्ड में रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ी? 2 टाइम। और फर्स्ट और थर्ड में बी की कंसंट्रेशन भी कितने टाइम बढ़ी है? 2 टाइम। 2 की पावर ऑर्डर। तो अब मुझे बताओ बी के हिसाब से ऑर्डर क्या होगा? 1 हो गया जी। अब आ जाओ ए के हिसाब से। अब इन चारों में से वो 2 डाटा छाटो जिसमें बी और सी सेम हो। सर फर्स्ट और सेकंड। बी और सी सेम हो। अब बी और सी सेम के लिए तो 2 ही है, कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, हाँ या ना? फर्स्ट और यस सेकंड। सर। फर्स्ट और सेकंड जब सेम है तो आप ये मानो कंसंट्रेशन हाफ बढ़ाई या घटगी? ए की कंसंट्रेशन 1 to 2 या आप 2 से 1 पे कंपैरिजन कर लो, उल्टा कंपैरिजन कर लो।
0.1 से 0.2, दैट यहां से यहां तक कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाई? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, 2 से 1 में, 2 से 1 में कंसंट्रेशन कितने टाइम बढ़ाई? 2 times. 2 टाइम। तो 2 से 1 में स्पीड भी कितने टाइम बढ़ी है? 2. 2 टाइम। 2 तो क्या मैं times. यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकता? नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 1 उल्टा लिख देते हैं। नंबर ऑफ टाइम आर इंक्रीज, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम, अब फॉर्मूला याद हो गया होगा, नंबर ऑफ टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज की पावर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ी है, जब कंसंट्रेशन भी 2 टाइम बढ़ाई है तो ऑर्डर क्या होगा? 1. 1। तो ए के हिसाब से ऑर्डर 1, बी के हिसाब से ऑर्डर 1, सी के हिसाब से ऑर्डर 2, तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर? 4. 4. ओवर हो गया सवाल। दैट मीन्स आपको चाहे ऐसे ज्यादा से ज्यादा 3 दिए होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 3 दिए हो तो सबसे पहले वो 2 डाटा उठाओ जिसमें ए और बी कांस्टेंट हो, सी के हिसाब से ऑर्डर निकाल लो। फिर वो 2 डाटा उठाओ जिसमें ए और सी कांस्टेंट हो, तो बी के हिसाब से ऑर्डर निकाल लो। फिर वो 2 डाटा उठाओ जहां बी और सी कांस्टेंट हो, ए के हिसाब से ऑर्डर निकाल लो, और तीनों के ऑर्डर को जोड़ दो तो ओवरऑल ऑर्डर निकल के आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. एक सवाल लिखूं, आप लोग सोल्व करोगे? Yes, sir. Yes, sir. एक सवाल लिखता हूं, आप मुझे ऑर्डर बताएंगे। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे ऑर्डर बताएंगे। ठीक है जी, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं क्वेश्चन को। यहां दी हुई है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3, 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, 1, 2, 3। यहां दी है कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां दी है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां दी है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ए की कंसंट्रेशन दी है 0.20, 0.20 और 0.40। बी की कंसंट्रेशन दी है 0.30, 0.10 और 0.05, और स्पीड दी है 5.07 इंटू 10 की पावर -5, 5.07 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये दी है 7.16 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा सा सवाल है, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। घूम गए बच्चों? बोलो बच्चों थोड़ा सा। 1 minute, sir. Sir, रुको. अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा एक क्वेश्चन हो है, सुनो। एक क्लास के बच्चे ने, अब बच्चे का नाम तो नहीं बताऊंगा, उसने क्वेश्चन भेजा एक, बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है, और वो बोला है F4 वाले बच्चों के लिए चैलेंज है कि बिना नेट की हेल्प के सोल्व कर सकते हैं क्या। मैंने तो बोल दिया भाई कर देंगे, अब आप लोग बताओ कर दोगे क्या। यस सर। सर सेंड बेटा करना बिना, एक बार वो क्वेश्चन। सर मैं कौन आपको से क्वेश्चन सेक्शन सेंड का है कर वो? दूंगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपको वो क्वेश्चन, है ना। और बिना नेट, बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से दिया है उसने। मैंने चलो देखते हैं, मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप में, और सोल्व हो जाए ठीक है, नहीं हो तो हम लोग सोल्व कर